अस्सलाम वालेकुम भाइयों, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री अध्याय 1 और ईटमान के तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 101% यहीं से लड़ेगा। ये चैप्टर पढ़ लो तो कभी नहीं भूलोगे। क्लास 12th का हिस्ट्री और अब उधर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। क्लास शुरू होने वाला है तो आप लोग क्लास में ध्यान जरूर दीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ शांतिपूर्वक अपना क्लास अटेम्प्ट करें, और चाहते हैं कि बिहार बोर्ड 2026 में अच्छा स्कोर करना तो प्लीज़ इससे जुड़ करें। अब 100% क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स इसीलिए हम शुरू किए हैं अभी, क्योंकि सभी टीचर क्रैश कोर्स लास्ट में शुरू करते हैं, लेकिन हम शुरू भी किए हैं इसीलिए कि हमारा भाई लोग ठीक से पढ़ सके। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति के बारे में जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि न्यू क्लासेस में आप जो ये देख रहे हैं मुहिम चलाया गया है, ये अबूजर भाई के द्वारा चलाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईद के मन के हस्तियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये नोट्स आपको ऐसा में लगेगा क्या कि भाई पूरा क्लियर हो गया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप खुद बोलिएगा, अगर नहीं बोलिएगा तो हमको बोल दीजिए कि वो जो गलत। हड़प्पा संस्कृति के सिंधु नदी घाटी के फैले हुए होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब बोलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसमें समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्य एक साथ ही विशेष भौगोलिक क्षेत्र का कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। अब सोचिए कि सामान्य एक साथ विशेष भौगोलिक क्षेत्र खंड खंड में संबंधित पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? कि पूरी दुनिया क्यों अलग अलग हो भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां संस्कृति पहली बार खोजी गई उसी नाम पर किया गया है। हड़प्पा सभ्यता नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए उस जगह को उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा में हुआ इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें 100% उम्मीद है। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए क्लास को। तो आप लोग समझ से बाहर हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। अगर हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदारो हैं। हड़प्पा देखिए यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदारो एक ही है। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं। क्या है? प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदारो। क्या? हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा का खोज जो हुआ 1921 से 22 में दयाराम सहनी ने किया, और राखाल दास बनर्जी और जॉन मार्शल नेतृत्व में हुई थी। 3 लोगों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसने किया था? दयाराम सहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल नेतृत्व में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व और 1960 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब सोचिए हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, यानी 1900 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातन मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट मोहर किस पत्थर से बनाई गई थी? सेलखड़ी पत्थर से बनाई गई थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख स्रोत है मार्दुभंड। क्या है भाई? तो चलिए बताते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है। मर्दुभांड भौतिक अवशेष, आभूषण और औजार मोहर, इमारतें खुदाई में मिले, सिक्के इत्यादि बहुत सारे चीज मिले हड़प्पा सभ्यता का खोज करते समय। हड़प्पा संस्कृति क्या है? हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र क्या है? हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, जम्मू
और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज देखिए, अब यहाँ इसके प्रमुख स्थान भी है, और इसके प्रमुख स्थान भी है नागेश्वर, बालकोटे, चंदुद्रो, कोटदीजी, चोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि क्या है इसके प्रमुख स्थल। क्या है प्रमुख स्थल? यह नगरीय सभ्यता भी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी नगर निर्माण योजना। हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दाने और गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद तिल शामिल है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि हड़प्पा सभ्य स्थलों में मिले जाने वाला अनाज क्या है, तो बताना है गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, उजरो चना, जैसे चना खाए छो, करिया चना नहीं, उजरो चना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर क्या है? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। क्या है? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। और बैल का प्रयोग कृषि कार्य के लिए, जोतने के लिए, खेती करने के लिए एक प्रमुख जानवर माने जाते हैं। क्या? बैल। जो आपके मोटे मोटे होते हैं ना, वही बैल। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को 100% में। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता के 2 बस्तियों में बात। हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर हड़प्पा सभ्यता के 2 बस्तियों में विभाजित थी। पहला दुर्ग, दूसरा निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता के सड़क और गलियों लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता के सड़कों और गलियों की लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया, जो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी नलियों, गली की नालियों से जोड़ा गया था। नलियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। नालियाँ किस चीज़ से बनी गई थी? जल निकास प्रणालियाँ अनूठी। घरों में गंदे पानी जो होता था, नलियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। जो नलियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। निचला शहर आवास या भवनों का उदाहरण है, प्रस्तुत करता है, तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं 100% उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करने के लिए, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब। और नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत है। नहर, कुआं, जलाशय। आप खेत पर आते हैं क्या? नहर से नहीं लेते हैं, कुआं से लेते हैं ना, जलाशय। अगर कोई खेत में के साइड में अगर कोई कुआं खोद देते हैं तो हो जाता है। विशाल स्नान नगर। क्या है? स्नानागार एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है, और जलाशय के तल तक जाने के लिए क्या है? सीढ़ियाँ बनी थी। ऐसे नहीं, तो सीढ़ियाँ बनी थी। तो भाइयों, आप लोगों को ये क्लास करके हमें अब कल पार्ट 2 मिलेगा आप लोगों को। अब कल पार्ट 2 मिलेगा आप लोगों को। पार्ट 2 मिलेगा, तो प्लीज़ पार्ट 2 के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ पार्ट 2 के लिए आप खुश रहिए, और आने के बाद ज़रूर क्लास कीजिए। हाँ, पहली बात कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई मन लगा कर कीजिए।